नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। बीएसटीसी का टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स टीचिंग यानी शिक्षण मेथड के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले आपने देखा लास्ट वीडियो के अंदर कि आपने बात की थी कि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके बारे में आपने बात की थी। शिक्षण विषय के जो उद्देश्य थे ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोग, अवबोधात्मक, रुचि, कौशल, अभिवृत्ति, इनके बारे में आपने बात की। तो आज बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में कि शिक्षण विधियों का उपयोग हमारे लिए क्यों जरूरी है और एक शिक्षक के लिए भी क्यों जरूरी है। तो शिक्षक के लिए एक कुशल जो शिक्षक होगा आपके लिए, आप एक जो कुशल शिक्षक होगा उसको अपने विषय के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षण विधियों का ज्ञान है उसे, लेकिन उसको प्रयोग करने की भी उसको पता होना चाहिए, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है शिक्षण मेथड का। तो प्रयोग करना भी आना चाहिए एक शिक्षक को कि शिक्षण मेथड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो शिक्षण मेथड होते हैं वो कला में भी यूज होते हैं और विज्ञान में भी यूज होते हैं, मतलब दोनों में यूज होते हैं, कला और विज्ञान के अंदर। अलग प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए शिक्षण मेथड बहुत जरूरी है, उनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर जो देखें तो अपने शिक्षण मेथड होते हैं और उन्हें अपने लर्न करते हैं। तो अपने जैसे मैथ का टॉपिक कर रहे हैं तो मैथ की बात कर रहे हैं, तो मैथ के अंदर जो शिक्षण मेथड होते हैं उनके बारे में, उनकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो कौन सी विधि अपने लगाएं, कौन सी कम समय लेती है, कौन सी ज़्यादा समय लेती है विधि, किस प्रकार क्वेश्चनों पे कौन सी विधि अप्लाई करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 मेथड हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज के लिए अपने देखें तो वो उसका एक फॉर्मूला बेस भी होता है, उसको अलग अलग करके भी अपने नियम से भी कर सकते हैं, उदाहरण दे के भी उसको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार एक मेथड को करने के लिए अलग अलग है, तो वो विधियों से ही अलग अलग बने हैं मेथड। तो अपने बात करेंगे उनकी विधियों के बारे में। उससे पहले मैं बात करूंगा कि इन जो विधियों की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, इनके तथ्यों के बारे में आज समझेंगे। फिर अपने उनकी विधियों के अलग अलग विधियों के बारे में, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण है, हॉरिस्टिक विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं गणित शिक्षण की जो विधि है उनके अंदर जो उनके फैक्ट होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है उनकी, उनके बारे में अपने देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गणित की शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले अगर गणित की शिक्षण विधियों की बात करें अपने, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रीय शिक्षा है। उसको ध्यान में रखते हुए जो इसके जो फैक्ट हैं गणित शिक्षण के, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जैसे कि शिक्षण विधियां उद्देश्यों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उद्देश्य आपने पढ़े थे शिक्षा के, जो थे ज्ञानात्मक, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी। तो अपने लिखते हैं सबसे पहले कि जो वर्तमान में जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो बात करें कि सबसे पहले अपने देखें कि जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए निम्न तथ्यों की जो है उसको आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से तथ्य होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे और लिखते हैं। तो सबसे पहले जो गणित शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधि शिक्षण
उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। तो बात करें शिक्षण विधि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है या होनी चाहिए। एक ही बात है कि शिक्षण विधि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। तो शिक्षण उद्देश्य जैसे आपने पढ़े ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल, रुचि, तो उनके लिए उनको प्राप्त करने में जो शिक्षण विधि है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और शिक्षण विधि है आगे पढ़ेंगे, जैसे आगमन विधि होती है, निगमन होती है, संश्लेषण, विश्लेषण, आरोष्टिक विधि, प्रयोजना विधि, तो उनके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार उनके फैक्ट देख रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है अपने लिए। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, शिक्षण विधि जो होती है वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है तथा वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण देती है तथा वैज्ञानिक विधि से करने का प्रशिक्षण देती है। तो बात करें कि जो सेकंड नंबर पॉइंट है शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इसमें विद्यार्थी अगर उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विधि को पढ़ रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या अंधविश्वास नहीं होता, अंधविश्वास से वो दूर रहता है विद्यार्थी। और अगर बात करें एक और इसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझे अपने, तो वो अपनी गलती को खुद स्वीकार करता है। विद्यार्थी कोई भी गलती कर लेता है, अगर उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो उसको स्वीकार करेगा वो। अगर वो दूसरों की भावनाओं का आदर भी करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंदर, तो ये भी उसका एक फैक्ट है। शिक्षण विधि को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है तथा वैज्ञानिक विधि में से करने का प्रशिक्षण भी देती है ये विधि। तो इस प्रकार ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है कि ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत मतलब करके देखती है, ये रट्टा नहीं मारती, रटना नहीं है इसमें, तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगर नेक्स्ट बात करें अपने, तो वो कम समय लेने वाली व प्रभावी है। मतलब जो शिक्षण विधियां होती है वो कम समय लेने वाली होती है और प्रभावी होती है। अब बात करें नेक्स्ट, तो शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए। शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए। शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए और उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके, ताकि उसको आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। तो बात करें कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो एक अध्यापक को शिक्षण विधियों के बारे में चयन करने के लिए निम्न तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। वो सबसे पहले देखता है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए शिक्षण मेथड, और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली हो, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, कम समय लेने वाली हो
और शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए ताकि उसको आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। तो ये जो शिक्षण विधियों के कुछ इफेक्ट थे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट की। जो शिक्षण विधि है, जो शिक्षण विधि है आपके पास, वो विद्यार्थियों में शिक्षण विधि विद्यार्थियों में मानसिक गुणों के साथ मानसिक गुणों के साथ साथ संवेगात्मक शिक्षण विधि विद्यार्थियों में मानसिक गुणों के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। सामाजिक शारीरिक विकास गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो ये इसके इफेक्ट थे। एक शिक्षक के लिए क्या शिक्षण विधियों के अंदर इफेक्ट होते हैं, वो किस प्रकार चुन सकता है विधियों को, तो वो आपको फैक्ट बताया मैंने। विद्यार्थियों में मानसिक गुणों के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए शिक्षण विधियां। अब बात करते हैं अपने कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 एक था आपके पास माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये था 52-53। तो बात करें अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 की, तो वो आपको कहता है कि शिक्षण विधि चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण विधि चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी रूप से क्या करती है, घनिष्ठता पैदा करती है उनके अंदर। तो लिख सकते हैं अपने कि शिक्षण विधि, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन था कि जो शिक्षण विधि है आपके पास, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी ढंग से घनिष्ठता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने स्थापित करती है। तो ये जो डेफिनेशन थी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी, वो कहता है कि चाहे शिक्षण विधि अच्छी हो या बुरी हो, वो क्या करती है, वो शिक्षण और छात्रों में क्या करती है, अवयवी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती है। ये कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। तो आज अपनों ने सीखा कि जो शिक्षण मेथड होते हैं उनके लिए, एक टीचर के लिए वो क्या इफेक्ट होते हैं, क्यों जरूरी है उनके लिए। तो ये चीजें अपने को शिक्षण मेथड के अंदर उद्देश्य देखने हैं, कम समय देखना है, करके सीखने का सिद्धांत हो, उसके अंदर व्यवहारिकता होनी चाहिए, मानसिक गुणों से भरपूर होनी चाहिए, संवेगात्मक होनी चाहिए, शारीरिक होनी चाहिए। इस प्रकार आपने तथ्य देखे। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, हार्वेस्टिक विधि और प्रयोजना विधि। तो
वो अपने क्यों जरूरी है, उनके लिए कौन सी ज़्यादा जरूरी है, कम समय लगता है, ज़्यादा पैसे भी खर्च कम होते हैं उनमें, तो वैसी विधियों को चूज करेंगे अपने, तो वो देखेंगे अपने। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।